जीवन में कभी कोई ऐसा अवसर आवे कि घबराहट बढ़ जाए, चिंता व्याकुलता बढ़ जाए, ऐसी कोई समस्या सामने आ जाए जिसका समाधान समझ में ना आवे, उस समय व्याकुल नहीं होना चाहिए, भगवान की शरण हो जाना चाहिए। शरण शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है घर और एक अर्थ है रक्षक। घर का अर्थ है आश्रय। भगवान ही समस्त जीवों का आश्रय है, केवल जीवों का आश्रय नहीं है, जीव और जगत प्रकृति दोनों का ही परमाश्रय भगवान है। और दोनों के रक्षक भी भगवान हैं। इसलिए सबका घर भी भगवान और सबके रक्षक भी भगवान। शरण में जाने के योग्य भी केवल भगवान ही हैं। भगवान के अतिरिक्त कोई भी शरण में जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि शरण वही हो सकता है, शरण में जाने के योग्य वही हो सकता जो शरणागत को अभय दान दे सके। शरण में आए हुए को अभय दान दे सके, निर्भय कर सके, वो शरण में जाने के योग्य है, उसकी शरण में जाना चाहिए। और श्री ठाकुर जी के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं जो आश्रित को सर्वथा अभय कर सके, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मद्भयात् बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात् वरसतीन्द्रो दहत्यग्निः मृत्युश्चरति मद्भयात्। मेरे भय से ये वायु बह रहा है, मेरे भय से सूर्य तप रहा है, मेरे भय से इंद्र वर्षा कर रहा है, मेरे भय से अग्नि सबको जला रहा है, और मेरे भय से मृत्यु सबको काल कवलित कर रहा है। इसीलिए भगवान खुद कह रहे हैं, गोपाल जी भगवान खुद कह रहे हैं, क्षेमाय पाद मूलम में प्रविशन्त्य कुतो भयम अकुतो भयम पाद मूलम क्षेमाय प्रविशन्ति। भगवान के श्री चरण कमल कैसे हैं? उनका आश्रय लेते ही समस्त प्रकार के भयों से छुट्टी मिल जाती है, सारे भय निवृत्त हो जाते हैं। अकुतो भय हैं भगवान के चरण। शरणागति को हमने सम्यक और संपूर्ण समाधान इसलिए कहा कि जीव कर्म के जाल में फंसा है। और ये दुर्निवार है, इस जाल से बाहर निकलना बहुत कठिन है। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, वर्तमान शरीर से जो भोगने के लिए प्राप्त हो चुका है वो है प्रारब्ध। और इस वर्तमान जीवन में वर्तमान शरीर से जो कुछ हम कर रहे हैं शुभ अशुभ, वो है क्रियमाण। और क्रियमाण में से संचित में जा रहा है और संचित से प्रारब्ध बन रहा है। ऐसा क्रियमाण संचित में जाता है और संचित से जो भोगने के लिए मिलता है वो प्रारब्ध होता है। पूर्व जन्मों का जो संचित था उसमें से कुछ अंश इस जन्म में भोगने के लिए मिला है, उसको प्रारब्ध कहेंगे। अब इस शरीर से जो कुछ कर रहे हैं वो सब संचित में जा रहा है, और अगला जन्म होगा तो फिर वहाँ से फिर संचित में से जो मिलेगा भोगने के लिए वो उस शरीर का प्रारब्ध होगा। संचित तो कभी मिटता ही नहीं, कभी नहीं मिटता, क्योंकि क्रियमाण कर्म करता ही रहेगा। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत
एक क्षण भी कर्म किए रहे बिना रहेगा नहीं। वासना वासित अंतःकरण होने के कारण कई बार जानकर अनजाने में न चाहते हुए भी अपकर्म निषिद्ध कर्म भी कर बैठेगा और उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। छुट्टी तो मिली नहीं। जब संचित ही नष्ट नहीं होगा तो प्रारब्ध तो बनता रहेगा, और प्रारब्ध ही नष्ट नहीं होगा तो क्रियमाण बनता रहेगा, क्रियमाण बनता रहेगा तो संचित में जाता रहेगा। ऐसा बढ़िया ठाकुर जी ने विधान बनाया है, बस ऐसी घूमता ही रहे, घूमता रहे। केवल और केवल अनन्य भाव से भगवत शरणागति ही एकमात्र ऐसा उपाय है कि जीव कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। भगवत शरणागति के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं। वैष्णवाचार्यों ने शरणागति को उपाय भी, उपाय माने साधन, शरणागति को उपाय भी माना है और शरणागति को उपेय भी माना है। शरणागति से लाभ क्या है? जैसे ही जीव भगवत शरणागत होता है, जिस दिन नहीं जिस क्षण जीव भगवत शरणागत होता है, उसी क्षण उसके अनंत जन्मों का संचित तत्काल भस्म हो जाता है। सन्मुख होए जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अघना सही तव। सन्मुख होए जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अघना सही तव। अब संचित से तो छुट्टी मिल गई ना, भगवान की शरण होते ही संचित से छुट्टी मिल गई। अब दूसरा कर्म है क्रियमाण। क्रियमाण से भी छुट्टी मिल गई। कैसे? जब तक भगवत शरणागत नहीं हुआ था तब तक लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति की कामना से, अपने इच्छा की, कामना की, स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए साधन करता था, कर्म करता था। और अब वैष्णव होने के बाद, भगवत शरणागत होने के बाद अब जो कुछ करेगा वह कर्तापने के अहंकार से रहित होकर करेगा, श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ करेगा और करने के बाद श्री कृष्णार्पणमस्तु, भगवान को अर्पित कर देगा। और इस प्रकार से कर्म करने वाला जीव कर्म बंधन में बंधता नहीं है। एकादश स्कंध में भागवत धर्म का निरूपण करते हुए नवयोगीश्वर कह रहे हैं, देवर्षि भूताप्ति नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणी चराजन, सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्त्रम। जो मुकुंद की, श्री कृष्ण की शरण में कर्तापने के अहंकार से शून्य होकर जो श्री कृष्ण की चरण शरण में चला गया है, वह किसी देवता का कर्जदार नहीं है, किसी प्राणी का कर्जदार नहीं है, किसी पितर का, ऋषि का कर्जदार नहीं है, ना ही किसी का कर्जदार है
और ना ही किसी का किंकर है, वो तो केवल किसी का कर्जदार है और ना ही किसी का किंकर है, वो तो केवल भगवान का सेवक है। सर्वात्मना यः शरणम शरण्यम, सर्वात्म भाव से एकमात्र शरण में जाने योग्य भगवान है, ऐसा स्वीकार करके श्री कृष्ण की शरण हो गया है। और फिर शरणागत का कर्म कैसा होता है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। सब भगवद अर्पित कर देता है। श्री भाष्यकार श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज ने एक जगह एक बड़ी अच्छी बात लिखी। वे कहते हैं कि संचित भस्म होता है, क्रियमाण कर्म का बंधन नहीं रहता, फिर भी कथनचित किसी कारणवश, प्रारब्धवश, संगवश, प्रसंगवश कोई संकल्पित शुभाशुभ बन गया, तब क्या होगा? बन गया धोखे से, कोई शुभ बन गया, कोई अशुभ बन गया, तो क्या उसके कारण भक्त को संस्कृति के चक्र में पड़ना पड़ेगा? वे कहते नहीं, भगवान इतने करुणामय हैं, इतने करुणामय हैं कि जो भगवान के भक्त की सेवा करते हैं, भक्त की प्रशंसा करते हैं, भक्त की आराधना करते हैं, उनमें उनका शुभ चला जाता है, और जो भक्त की निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, उनमें अशुभ चला जाता है। इस तरह से वे शुभ अशुभ दोनों से मुक्त होकर भगवान की प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं। अब बोलो बचा क्या? संचित खत्म हो गया, क्रियमाण कर्म का बंधन नहीं रहा, अब बचा क्या? केवल इस वर्तमान शरीर से जिसका संबंध है, ऐसा केवल और केवल प्रारब्ध बचा, और उस प्रारब्ध को तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृदवाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, प्रारब्ध के क्षय की, नाश की भी प्रार्थना भगवान से नहीं करता है। भगवान की कृपा का आश्रय लेकर के प्रारब्ध को भोगता है, और संतोष पूर्वक भोगता के आत्मकृतम। इसमें ठाकुर जी का क्या दोष है? ये तो हमारा अपना ही किया हुआ तो है, और इसको भोग लेने में ही लाभ है। ये शेष रह जाएगा तो इस प्रारब्ध का क्षय तो भोग से ही होगा, ये विधान है। तो इसको भोगने के लिए दुखमय संसार में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी के दास दासी बन के आवें, सखा सखी बन के आवें, उनके लीला परिकर बन के आवें तो हजार बार आवें, कोई चिंता की बात नहीं। पर जैसे ऋणानुबंधों की पूर्ति के लिए, कर्म फल भोग के लिए वर्तमान शरीर मिला है, वर्तमान जीवन मिला है, ऐसा जीवन अब हमें नहीं चाहिए। इसलिए हे नाथ, इस देह का जो भी प्रारब्ध है आप कृपा करके इसको भोगवा देना, बाकी मत छोड़ना। और भोग के क्षण में भी आप बस इतनी कृपा किए रहना कि आधे क्षण के लिए भी हमें आपकी विस्मृति न हो, हम आपको निरंतर याद करते रहें,
आपकी मधुर मंगलमयी स्मृति हमें निरंतर बनी रहे। भक्ति से प्रपत्ति माने शरणागति, उसको उत्कृष्ट कहा गया। दो साधन कहे, एक भक्ति और एक प्रपत्ति। प्रपत्ति माने शरणागति। यद्यपि शरणागति जो है, प्रपत्ति, वो भक्ति से भिन्न नहीं है। भक्ति का उत्कृष्टतम रूप ऐसा कहें, अथवा ये कहें भक्ति का सार सर्वस्व वो शरणागति है, प्रपत्ति है। तनिक अंतर क्या है? अंतर यह है कि भक्ति में अंतिम क्षण तक भगवत स्मरण की अनिवार्यता है। भार हमारे ऊपर है, और जब हम भगवान की शरण हो गए तो शरणागत को यह भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। अब जिसकी शरण में है वो जाने। सारा भार ठाकुर जी के ऊपर हो गया। शरणागति बहुत ऊंची चीज है। शरणागति के भाव का मलुकदास जी का एक दोहा है। इसका ऊटपटांग अर्थ मत लगा लेना, क्योंकि ये विशुद्ध शरणागति का भाव है। वे कहते हैं, माला जपो न कर जपो, जिह्वा कहो न राम, मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पाया विश्राम। माला जपो ना, माला नहीं जपता तो उंगली पर जप लेते होगे कर माला, बोले वो भी नहीं जपता तो जिह्वा से राम राम करते होगे, बोले नहीं जिह्वा कहो न राम। अब तो अवस्था ऐसी हो गई है कि मेरा सुमिरन हरि करें। भगवान की गर्ज हो तो मलूक मलूक जप लें, क्योंकि मैं पाया विश्राम, अब मुझे विश्राम मिल गया है। अब सीधा साधा अर्थ कोई लगावे तो बोले भाई ये बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात है, सबसे छुट्टी हो गई। माला भी नहीं जपना, करमाला भी जपना, जिह्वा से भी नाम नहीं लेना, अच्छा हो गया, वाह। हम तो वैसे भी प्रमादी जीव हैं, साधन में प्रवृत्ति ही नहीं है, और इस तरह की बात और मन के अनुकूल सुनने को मिल जाए फिर तो क्या कहना। पर मलुकदास जी के कहने का ये आशय बिल्कुल नहीं है। वे माला जपने का निषेध नहीं कर रहे हैं, करमाला जपने का निषेध नहीं कर रहे हैं, जिह्वा से राम नाम लेने का निषेध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे निषेध करते होते तो सैकड़ों स्थलों पर नाम जप और साधन पर जोर क्यों देते। एक जगह तो महाराज जी ये कहते हैं मलुकदास जी कि जिस गांव में हरिनाम न होता हो, प्राण संकट में हो तो भी साधु को उस गांव में होके नहीं निकलना चाहिए, वहां का अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। मलूक तहां नहीं जाइए जहां न हरि का नाम,
दिगंबर के गांव में धोबी का क्या काम। नंगों के गांव में धोबी की क्या जरूरत है। ये संत तो तनवन प्राण को प्रक्षालित करने वाले हैं। हरिनाम के बिना तो जीव नंगा है। नंगों के गांव में संतों की क्या जरूरत है। मलुकदास जी के कहने का आशय है कि शरणागति श्री ठाकुर जी की गोद है, श्री ठाकुर जी के चरण हैं। जब तक हमें नहीं मिले थे तब तक हम खूब रुदन कर रहे थे भगवान के लिए व्याकुल होकर के। देखा होगा आपने, छोटा बालक अपनी माँ की अंक में चढ़ने के लिए रोता है, माँ माँ कह के रोता है। माँ किसी कार्य में व्यस्त होती है तो उस बच्चे को रोते हुए देख करके कभी मिठाई देती, मिठाई फेंक देता है, खिलौना पटक देता है, धरती पर लौट जाता है। जब माँ देखती है कि ये किसी भी प्रकार से मान नहीं रहा है तो लाख करोड़ काम छोड़ के मैया उस बालक को गोद में ले लेती है, रोते हुए बालक को गोद में ले लेती है और प्रेम से अपनी गोद में लिटा करके अपना स्तन उसके मुख में दे देती है। बच्चा रोना बंद कर देता है और उसको नींद आ जाती है। सुलाती और है, मुन्ना बेटा, राजा बेटा, अच्छा बेटा, थपकी लगाती है माता, बालक सो जाता है। तो मलुकदास जी कहते जब तक ठाकुर जी की गोद नहीं मिली थी तब तक तुम दिन रात रो रहे थे, लेकिन अब तो ठाकुर जी के चरण मिल गए हैं, पूर्ण विश्राम हो गया। अब तो ठाकुर जी की दया, अब मैं पाया विश्राम। शरणागति की महिमा कैसी है हमने अपने पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से सुना, भक्तमाली जी के मुखारविंद से, कि भीष्म पितामह ने आवेश में आकर दुर्योधन के कुछ कटु वचन कहने से वे आविष्ट हो गए और उन्होंने 5 बाण निकाल के रख लिए। बोले ठीक है, तुमको ऐसे ही संतोष है, यही जघन्य पाप तुम हमारे हाथ से कराना चाहते हो, मुझे सेनापति बनाए तो सेनापति को राजा की आज्ञा माननी पड़ती। लो ये 5 बाण मैं निकाल के अलग रखता हूं, कल के युद्ध में इन 5 बाणों से मैं पांडवों को समाप्त कर दूंगा। अब भीष्म जी का वचन, भीष्म प्रतिज्ञा तो प्रसिद्ध है, हल्ला मच गया। एक रात्रि का जीवन है पांडवों का, कल सब समाप्त हो जाएंगे। और पांडवों की स्थिति क्या है, बहुत ध्यान से सुने। पांडवों की स्थिति यह है कि सूर्यास्त हो गया, संध्योपासन करके, नित्य नियम करके और कुछ प्रसाद वगैरह लेकर पांडव सो गए। द्रौपदी भी सो गई, सब सो गए। जिनको कल सवेरे मरना है वो सब सो गए। अकेले श्री कृष्ण जग रहे हैं, विकल होके घूम रहे हैं। अब क्या करें? युधिष्ठिर को जगाया। युधिष्ठिर ने कहा कि भाई विश्राम करने दो, ये कोई समय जगाने का? आप जानते हैं कि हम ब्रह्मवेला में उठ करके साधन करते हैं, फिर युद्ध में पूरे दिन युद्ध लड़ते हैं। आपको पता नहीं है भीष्म जी की प्रतिज्ञा का? बोले हाँ सब पता है, सोने दीजिए। आप भी सोइए, आप क्यों जग रहे हैं? वाह जी वाह, बहुत बढ़िया उत्तर है। जिनको मरना उनको चिंता ही नहीं। कहा हम भीष्म की प्रतिज्ञा सुन करके
और हम चिंतित हैं, हमको नींद नहीं आ रही। तो युधिष्ठिर बोले कि जब आपको चिंता है, आप जग रहे हैं, तो हमको सोने क्यों नहीं दे रहे हैं? हमको सोने दो भाई। कोई कमजोर तो चिंता कर नहीं रहा है, इतने मजबूत ठाकुर जी चिंता कर रहे हैं, तो आप फिर हमको क्यों जगा रहे हो? जो त्रिभुवन सक मारी जियाई, आप तीनों लोगों को उत्पन्न करके नष्ट कर सकते हैं। भीमसेन भी नहीं जगे, नकुल सहदेव को तो जगाना ही क्यों? अर्जुन को जगाया, अर्जुन मित्र हैं। अर्जुन और नाराज हो गए, दिन भर नचाते हो युद्ध में, ये सब बाहुएं भर गई हैं, अब थोड़ा विश्राम भी करने दो। का भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं सुना? हाँ, सबकी प्रतिज्ञा सुन ली हमने, सोने दीजिए। सो गए तान दुपट्टा। उस समय अर्जुन सो गए निश्चिंत होकर, तो ऐसा भी प्रसंग आता है, अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण शब्द प्रकट हो रहा था। भगवान सेवा करने लग गए, रुक्मिणी जी आ गई, वो सेवा करने लग गई, द्रौपदी सेवा करने लग गई, ब्रह्मा जी आ गए, शंकर जी आ गए, नारद जी आ गए। वो तो महाराज मेला लग गया जहाँ अर्जुन सो रहे थे। रोम रोम से कृष्ण 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 प्रकट हो रहा है। ऐसी शरणागति है अर्जुन की। भगवान ने द्रौपदी को जगाया, और द्रौपदी को जगा करके श्री ठाकुर जी ने कहा कि देवी तुम हमारा सहयोग तो करो। क्या सहयोग करूं? बोले हमसे तो अर्जुन जगे नहीं, तुम जगा के लाओ। द्रौपदी जगा के लाई अर्जुन। बोले सो जाना, जीवन भर सोना है, इतना काम तो करो। जब तुमने गंधर्वों से दुर्योधन के प्राण बचाए थे, तो दुर्योधन ने कहा था कुछ वरदान मांग लो, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। तो तुमने कहा था कि अभी ज़रूरत नहीं है, धरोहर के रूप में वरदान को सुरक्षित रखो, जब हमें आवश्यकता होगी तो हम मांग लेंगे। तो आज उसको लेने का समय आ गया है। तुम दुर्योधन के पास जाकर उसकी वेशभूषा मांग लाओ, उसका मुकुट, उसकी पोशाक सब मांग, उसका कवच सब मांग लाओ। अरे बोले उस दुराचारी का हम पहनेंगे? अरे बोले हमारी आज्ञा का पालन करो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। अर्जुन मांग लाए, प्रसन्नतापूर्वक उसने दे दिया। क्या है, ठीक, ले जाओ। भगवान ने दुर्योधन के रूप में अर्जुन का श्रृंगार कर दिया और सिखा दिया जैसे दुर्योधन चलता है, जैसे बोलता है, पूरी रिहर्सल करवा दिया। और बोले कि देखो दुर्योधन को भीष्म जी ने कहा है कि मैंने जो वचन कहा है उसकी पूर्ति होगी तो सही, पर इसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी को ब्रह्मवेला में स्नान करके पवित्र होकर के मेरे पास भेजना पड़ेगा, क्योंकि 4 बजे जब मैं अपने ध्यान समाधि से भजन से उठता हूँ, उस समय मेरी वाणी से जो कुछ निकलता है वह पूर्ण होता है, अवश्य पूर्ण होता है। मैं तुम्हारी पत्नी को आशीर्वाद दूंगा तो निश्चित तुम विजयी हो जाओगे। कहा ठीक है। और इधर भगवान ने अर्जुन को दुर्योधन की वेशभूषा में सुसज्जित कर दिया और भीष्म जी के पास रात को ही लेके पहुंच गए। अंधेरा सा था, शिविर में दीपक टिमटिमा रहा था। भगवान पूरा सिखा पढ़ा के लेके गए थे। ऐसे चल के दुर्योधन जैसे अब अहंकार में चलता है, अर्जुन ने प्रणाम किया। वत्स दुर्योधन, हाँ पितामह प्रणाम। पितामह मैं इसलिए आया हूँ कि जैसे हम आपके पौत्र हैं वैसे ही तो हमारे भाई पांडव भी तो पौत्र हैं। आप क्यों मारेंगे? वो 5 बाण हमको ही दे दीजिए, हम कल के युद्ध में हम स्वयं ही उनको मार देंगे। भीष्म जी भी परेशान थे कि हमने आवेश में प्रतिज्ञा तो कर ली, अब ये बाण बड़ी समस्या बन गए। तत्काल उन्होंने बाण उसको दे दिए। अर्जुन को
दुर्योधन मानकर बाण दे दिए और अब उनको सुखपूर्वक थोड़ा विश्राम मिला। प्रातःकाल ब्रह्मवेला में बैठे थे, उठे भजन से तो भगवान दुर्योधन की पत्नी पहुंचे, उसके पहले ही द्रौपदी को लेकर भगवान पहुंच गए, और द्रौपदी को सिखा दिया था। द्रौपदी ने जैसे ही प्रणाम किया, भीष्म जी ने कहा सौभाग्यवती भव। फूट फूट कर द्रौपदी रोने लगी। कहा रो क्यों रही इतना बढ़िया आशीर्वाद सुन के? बोले पितामह आपने हमारे 5 सुहाग को नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली है और आप कहते हैं सो। तुम कौन हो तुम? कहा मैं द्रौपदी हूं। अरे तुम यहां कैसे आई? शत्रुओं के शिविर में भोर में 4 बजे ठीक कैसे पहुंच गई? कौन आया तुम्हारे साथ? तो ठाकुर जी ने कहा था कि नाम मत हमारा मत लेना, कहना एक दासी आई है। क्या कहना? एक दासी आई है, कुछ किंग करो वह। तो ठाकुर जी निमुछिया तो है ही हैं, तो सखी बनने में कोई उनको समस्या है नहीं। पीतांबर का घूंघट काढ़ा और यहाँ खोसा और तुरंत बन गए सखी। उनको सखी बनने कौन वेद पढ़ने हैं? तो ठाकुर जी विराजे हैं, अपना स्वरूप छिपा करके। भीष्म जी ने ध्यान में देखा कि ये दासी कौन है जो इतने बजे लेके आई है। अरे धन्य है, धन्य है। द्रौपदी 1000 भीष्म भी प्रतिज्ञा कर लें तो ही पांडवों का बाल बांका नहीं हो सकता। जिनके लिए श्री कृष्ण इतने चिंतित और व्याकुल हैं, भीष्म उनका भला क्या बिगाड़ सकता है? और आकर के रोते हुए भीष्म पितामह ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। शरणागत की संपूर्ण रक्षा का भार शरण्य पर होता है, शरण्य पर होता है। इसलिए शरणागति से बढ़कर कोई दूसरा नहीं। भगवान ने संपूर्ण गीता का उपदेश देने के बाद भी शरणागति के रहस्य को छिपा कर रखा था, पर जब देखा कि इतने लंबे चौड़े उपदेश के श्रवण से भी अर्जुन को पूर्ण समाधान नहीं मिला है, उसकी चित्ती वृत्ति भटक रही है कि भगवान ने तो सब कई मार्ग बता दिए, सांख्य योग भी बता दिया, निष्काम कर्म योग भी बता दिया, तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, मैं कहाँ जाऊं? एक कोई बात बताओ। तब भगवान ने अंतिम में गीता का उपदेश संपन्न होने के बाद भगवान ने शरणागति का उपदेश किया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। शरणागति की बहुत बड़ी महिमा। षडंगा शरणागति ही शरणागति के 6 अंग हैं। शरणागत की रहनी कैसी होनी चाहिए? शरणागति का पहला अंग है आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। तीसरा है रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृप्ते वर्णन तथा आत्मनिक्षेपकारपण्यम षड्विधा शरणागति। शास्त्र के अनुकूल, क्योंकि वेदादि शास्त्र भगवान का स्वरूप है, भगवान की वाणी है, उसके अनुकूल ही हम आचरण करेंगे। निषिद्ध आचरण नहीं करेंगे, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हमारे आराध्य श्री ठाकुर जी को पीड़ा पहुंचे। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, निषिद्ध कर्मों का त्याग करेंगे। गोपाल जी, कई बार
हम लोग विहित कर्मों के अनुष्ठान पर तो बहुत जोर लगाते हैं, पर निषिद्ध कर्मों के त्याग पर जोर नहीं लगाते हैं। इसलिए निषिद्ध कर्मों के त्याग के बिना विहित कर्मों का अनुष्ठान भी व्यर्थ हो जाता है। जितना जोर विहित कर्मानुष्ठान में लगाना है, उससे कम जोर निषिद्ध कर्मों के त्याग में नहीं लगाना चाहिए। दोनों समान हो। और सबसे बड़ी विधि क्या है और सबसे बड़ा निषेध क्या है? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, राम को सुमिरिबो सब विधि ही को राज रे, राम को विसारिबो निषेध सिर ताज रे। सबसे बड़ी विधि है निरंतर भगवान की स्मृति बनी रहे। ये विधि का राज है, माने विधि सम्राट है। ये सबसे बड़ी विधि है, ये निरंतर भगवत स्मृति। और सबसे बड़ा निषेध क्या है? राम को विसारिवो निषेध सिर ताज। सबसे अधिक निषिद्ध, क्योंकि भगवान की विस्मृति से ही अपकर्म बनते हैं। निरंतर भगवान की स्मृति बनी रहे तो स्वप्न में भी शास्त्र विरुद्ध आचरण संभव नहीं है। पाप की वृत्ति पहले मन और बुद्धि में आती है, फिर वाणी में आती है, बाद में क्रिया में आती है। और निरंतर भगवान की मधुर मंगलमयी स्मृति बनते रहने से मन बुद्धि अत्यंत पवित्र हो जाते हैं। वाणी भी अतिशय पवित्र हो जाती है। मन बुद्धि वाणी पवित्र हो गई तो क्रिया तो अपने आप पवित्र हो जाएगी, है? क्रिया भी पवित्र हो जाती है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, न भारती में मृषोप लक्ष्यते, न वै क्वचिन्मे मनसो मृषागति, न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथो, यन्मे हृदय उत्कंठवता धृतो हरि। हे अंग, हे प्रिय नारद, मेरी वाणी कभी भगवत गुणगान के अतिरिक्त किसी दूसरे वाग विषय में प्रवृत्त नहीं होती है। मेरा मन भगवान के चिंतन को छोड़कर कभी विषय चिंतन की ओर नहीं जाता है। मेरी इंद्रियां कभी भगवान को छोड़कर विषय की ओर उन्मुख नहीं होती। न मे ऋषिकाणि असत्पते पथंती। क्यों? क्योंकि वे भगवान श्री हरि मेरे प्रेम पूर्ण उत्कंठित हृदय के एकमात्र स्वामी हैं। अर्थात मैं प्रेम पूर्ण उत्कंठित हृदय से निरंतर उनकी मधुर स्मृति में डूबा रहता हूँ, उनका स्मरण करता रहता हूँ। अर्थात उनका जो निरंतर स्मरण करने वाले हैं, उनका मन, उनकी वाणी, उनकी इंद्रियां भगवान को छोड़कर भोगों को स्वप्न में भी नहीं जा सकती। ये है शरणागत की रहनी, ये है शरणागत का स्वरूप। निर्भय रहना, रक्षिष्यति विश्वासा। भगवान हमारी रक्षा करेंगे, विश्वास। सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। गर्भ में किसने रक्षा की थी, वही गर्भ के बाहर भी रक्षा करेंगे। प्रहलाद जी को विश्वास है कि भगवान रक्षक हैं। इसी विश्वास के कारण कहीं भी प्रहलाद जी को रक्षमाम पाहिमाम त्राहिमाम नहीं कहना पड़ा, रक्षा की प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ी, और भगवान ने पद पद पर श्री प्रहलाद जी की रक्षा की। रक्षिष्यति विश्वासः। तीसरा अंग है शरणागति का। चौथा अंग है गोप्तृत्वे वर्णम तथा। गोप्तृत्व वर्ण। गोप्तृत्व वर्ण का अर्थ होता है
जैसे किसी उत्तम कुल में उत्पन्न कन्या, पवित्र संस्कार संपन्ना कन्या विवाह के समय शास्त्र विधि से जब उसका पाणी ग्रहण होता है तो उस काल में वह अपना संपूर्ण समर्पण अपने पति के चरणों में कर देती है, कुछ भी छिपाव दुराव रखती नहीं है, अपने आप को उनके सुपुर्द कर देती है। जैसे पतिव्रता नारी पति का वर्ण करती है, ऐसे ही शरणागत का धर्म है वो भगवान का वर्ण कर ले। कितने हो गए? 4 हो गए। आनुकूल्य संकल्प, प्रातकूल्य वर्जनम, रक्षस्थिति दुश्वासो, गोत्रत्व, वर्णम तथा आत्मनिक्षेप। 5 में आत्मनिक्षेप का अर्थ होता है अपने आप को भगवान के हाथ में सौंप देना। हमारे पास ये गमछा है, इस गमछे को हम जैसे चाहें वैसे उपयोग करें। इस गमछे की प्रसन्नता कुछ भी नहीं है। हम चाहें सिर पे बांध लें, इसको अहंकार नहीं कि हमको खोपड़ी पे चढ़ा लिया, कंधे पे रख लें तो भी इसको कोई अंतर नहीं, और कमर में लपेट लें तो, और फाड़ के रूमाल बना दें तो, नाक पोंछ लें तो, पैर पोंछ लें तो, और फाड़ के लंगोटी बना दें तो, अथवा हम उतार के किसी को दे ही दें तो वो ये नहीं कहेगा हमारा अपराध क्या था, हमको अलग क्यों कर दिया। जैसे यह साफी उपभोक्ता की इच्छा के सर्वथा अधीन है, इस प्रकार से चेतन और अचेतन दोनों के आश्रय भगवान के हाथों में अपने आप को सौंप देना। इसी को महाराज जी आचार्यों ने कहा है, अचितवत पारतंत्र में प्रपत्ति ही, चेतन होते हुए भी अचेतन के समान भगवान के अधीन हो जाना, इसका नाम है शरणागति, आत्मनिक्षेप। भगवान जहां रखें जैसे रखें उनकी इच्छा। अंतिम है कार्पण्यम। कार्पण्य माने दैन्य। इतने शरणागति के लक्षणों से अलंकृत होने के बाद भी उसे किंचित भी अभिमान न हो, उसमें दीनता आ जाए। हमारे महाराज जी कहते थे कार्पण्य को अंतिम में कहा, इसका मतलब इतने अंग पूरे हो जाएंगे तब वस्तुतः दीनता आएगी, उसके पहले दीनता नहीं आएगी। इसलिए किसी महापुरुष के जीवन में स्वाभाविक असाधारण दैन्य है तो समझ लेना चाहिए कि शरणागति के 5 अंग पूरे हुए बिना ये 6ठा अंग जीवन में आ नहीं सकता। ये शरणागति के 5 अंग पूरे हो चुके हैं, दैन्य अंतिम में है। सभी संतों में ये दैन्य मुख्य है। और भगवान को शरण शब्द बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। भगवान को बार बार यह शब्द सुनकर प्रसन्नता होती है, मैं शरण में हूँ, मैं शरण में हूँ, ये कहो तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं।